जो हमारी पिछली क्लास थी विभाज्यता के नियम, उनके ऊपर आज हम सवाल करेंगे कि कैसे सवाल आते हैं और विभाज्यता के नियम क्यों जरूरी हैं। जैसे 11 और 9 और 3 ये नियम इम्पोर्टेंट है और 11 वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ही सवाल पूछेगा। ये हमें सवाल दे रखा है, जैसे यदि 6 अंकों की संख्या दे रखी है 15x, y 2 जो 44 से विभाजित है, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो हमने संख्या लिख ली 15x इंटू वाई प्लस 2। अब हमें नियम पता होने चाहिए। ये कह रहे हैं 44 से विभाजित है, तो 44 का तो हमारे पढ़ा याद नहीं है, तो हमें पता क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 4, 11 चौक 44। हमारे 4 का नियम भी पता और 11 का नियम भी पता। अब हमें 4 का नियम भी पता और 11 का। 4 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से। और 11 का नियम होता है यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये दोनों नियम हमारे इसमें लगेंगे। 11 चौक 44, तो हमें x और y का मान निकालना, तो हमें लास्ट के 2 अंक देख लिए। तो अब यहाँ पे हम y की जगह 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 किससे कटेगा, 4 से कटेगा। हाँ, तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 22, 22 नहीं कटता, 2 नहीं होने का, 3 हो सकता, 1 2 3। तो पहले अगर हम एक एक रखते हैं, फिर 11 का रख लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 1x1 1 2। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1, 5 और 1 6, 6 और 2 9, 9 माइनस 1 नहीं 2 प्लस एक्स, तो 9 माइनस 2 माइनस एक्स, ये इसमें से नहीं घट रहा, तो x बराबर 1 नहीं आने का, वो y बराबर 1 नहीं होने का, y बराबर 3 रखो। अगर 3 रखोगे तो 32 किससे कट जाएगा, 4 से, 4 अट्ठे 32। y बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो संख्या मिल जाएगी हमें ये, y बराबर कितना रख दिया, 3। अब यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ के एक को जोड़ेंगे, तो 1 प्लस एक्स प्लस 3, आगे कोई नहीं है छोड़ दो उसे, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 3 और 1 4, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 8 माइनस 4 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। अब हमें 0 बनाना, तो एक्स का मान क्या जाएगा हमारा 4 ही, अभी तो 0 प्राप्त होएगा। या देखो यहाँ पे अब तुम्हारे समझ में जब आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स की जैसे वाई की जगह हमने कितना रख लिया 3, हमें पता चल गया। तो अब मैं एक्स की जगह कितना रखूँ, 4। अब देखो ये संख्या 11, 4 का तो हमें पता चल गया 32 4 से कटता है, अब ये 11 से भी कटेगी। कैसे कटेगी, एक को छोड़ के एक जोड़ो, 4 और 1 5, 5 3 8, 5 और 1 6, 6 2 8, तो 8 माइनस 8 बराबर 0। तो हमें क्या क्या मिल गया, एक्स का मान तो मिल गया हमें 4 और वाई का मान कितना मिल गया, 3। अब हमसे पूछा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 7। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमारे नियमों का पालन होगा और ऐसे हम करके क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे इनका।
हो जाएगा सब, वीडियो एडिटिंग कर लूँगा। एक्स का मान क्या होगा? जिससे अगला सवाल दे रखा, एक्स का मान क्या होगा जिससे 517 x 324 संख्या 12 से विभाजित है। मतलब हमें एक संख्या दे दी, 3 और 6 7 अंकों की, और कह रहे हैं अगर ये संख्या 12 से विभाजित है तो एक्स का मान बताना है। यहाँ पे हमें क्या रखेंगे, एक्स का मान, ये संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगा, 12 से पूरी कट जानी चाहिए, तो करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए 12, 12 जो है, 12 किसका गुणनखंड है, 3 और 4 का, 3 और 4 का नियम लगेगा इसमें। अब तुम्हें पता है 3 4 का नियम तो लग रहा है, 4 का लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं, 24 कट रहा। 4 का नियम तो लग रहा है इसमें। अब 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से। तो अब संख्या के अंकों का योग कर लो, या ये तो और भी आसान है, सब कुछ जहां पे 3 बन गया वो 3 काट लो, 3 का जो पाड़े में बन गया। अब बचा 7 + x। अब 7 में क्या जोड़ा कि 3 से कट जाए, 7 में क्या जोड़ा है, तो x का मान कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। 7 + 2, x का मान कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अब एक बार हम इसे वैल्यू को यहाँ रख के चेक करके देखेंगे, क्या ये हमारा 12 12 से कट रहा है या नहीं कट रहा। 12 चौक 48, 3 बचा, 12 तिया 36, 12 का ना 12, 12 दूनी 24, कितना बच गया 8, 12 सत्ते 84, तो देखो पूरा पूरा कट गया। तो इसी प्रकार हमें x का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो हमारा नियम क्या लगा था, हमारा नियम लगा था 3 का नियम।
अगला सवाल दे रखा हमें, यदि संख्या 8 अंकों की संख्या है, 72 से विभाजित है, तो 5x-3y का मान ज्ञात करो। तो आज संख्या दे रखी है हमें इंटू वाई। अब ये 72 से विभाजित है, तो 72 है, तो 72 72 किसका गुणनखंड होगा? 8 और 9 का। अब हम इसमें नियम किसके लगेगा? 8 और 9 का। अब तुम्हें पता 8 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 4 के में 2, 4 के में 2 और 8 के में 3 और 16 के में 4 और 32 के में 5, यदि किसी संख्या के लास्ट के 5 अंक 32 से कटते हैं, तो वह संख्या पूरी 32 से कटेगी। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं, तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी, चाहे कितनी भी बड़ी है या छोटी है। अब देखो, जैसे ये हमें मिल गया 331। अब हमें y का मान पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रखा है कि ये 8 से विभाजित हो जाए। 331 है, 31 के बाद में 8 से भाग करे, 8 8 या 24, 24 और 7, कितना बचा? 7। तो y का मान मिल गया हमें 2। y का मान कितना मिल गया? 2, क्योंकि ये 8 से पूरी पूरी कट रही है। 8 या 24, 8 नम 72। तो y का मान कितना मिल गया मुझे? 2। y का मान मिल गया 2। अब मुझे 9 का नियम लगाना, तो इसका 2 मिल गया, y का निकालना, तो 9 का क्या होगा? 9 के नियम के लिए क्या चाहिए हमें? x का मान निकालना, तो 9 का नियम लगेगा कि जहाँ पे 9 बैठा है उसे खत्म कर लो। 7 2 9, 9 से 9, 5 3 8 और 1 9, बचा कितना? 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना रखेंगे हम? 1। कितना ही है? 1। तो हमें मिल गया एक्स का मान 1 और वाई का मान मिल गया 2। तो हमसे पूछा है कि 5x-3y का मान बताओ। तो 5 × 1, 3 × 2, तो 5 - 6 बराबर -1। ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल दे रखा कि इसका मान ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। तो ये होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस का ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस ए बी। ये दो फॉर्मूले लगेंगे इस सवाल। अब देखो, अब यहाँ पे 783 है, तो हम इसकी गुणा नहीं करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ए 783 को ए मान लेंगे और इसे मान लेंगे बी। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, नीचे आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो तब हम इसे खोलेंगे, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस बी। और ए का मान कितना है? ए का मान है तुम्हारा 783 प्लस बी का मान कितना? 217। ये मिलकर आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 1000। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
आगे सवाल दे रखा 693 गुणा 693 गुणा 693 माइनस 383 गुणा 383 अपॉन 693 गुणा 693 प्लस 693 गुणा 383 प्लस 383 गुणा 383। अब इनकी एक ट्रिक होती है, जैसे पहले हमें पता था ए स्क्वायर ए की घात 3 और नीचे दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ऐसी कंडीशन है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे। और अगर ये लिख दिया ए की घात 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बननी है, तो इसे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट ये लिख देंगे। पूरा सॉल्यूशन करने से कुछ फायदा नहीं है। अब देखो नीचे इस सवाल में क्या कंडीशन बननी है, नीचे सेकंड वाली, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। 693 में से 383 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 1 310। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 310।